उसके बाद 1 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, तो तब मैंने सोचा कि शायद अभी कुछ चीज़ें बदल जाएँगी, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुंबई आने के बाद भी सेम चलता रहा हमारा। हमारी लाइफ ऐसी ही चलती रही कि लोगों के सामने एक परफेक्ट कपल और असलियत में मैं जो थी एक पूरा अब्यूजिव रिलेशनशिप की शिकार बन गई थी। बट मेरे बेटे के लिए मैं सब कुछ सहती गई। उसके बाद वहाँ पे भी एक दिन मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसको बहुत बुखार था, वो 1 साल का था। तो तब मैंने उनको फ़ोन किया था, मोबाइल आ गए थे। तो उनको फ़ोन किया कि रात के 1 बज गए हैं, आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। तो मुझे फ़ोन पे ही गाली देने लगे कि ये तुम्हारा लुकआउट है, तुम देखो क्या करना है। उसके बाद मेरे बेटे को भी उन्होंने एक बार गुस्से में धक्का मारा था, वो अपने क्रिब में सोया हुआ था एंड उन्होंने पूरा ज़ोर से धकेल के उसको पूरा दीवार पे वो क्रिब को, थैंक गॉड कि मैंने उसको उठा लिया, नहीं तो पता नहीं उस दिन उसको क्या हो जाता था। और आज भी मेरे हाथों पे माय माय बॉडी हैज़ काफ़ी सारे निशान हैं जो धीरे-धीरे कम हो जाएँगे, बट जो अंदर लगता है वो शायद कभी कम नहीं होता है। तो ऐसे करते-करते 4, 5, 6 साल निकल गए। मैंने फिर भी किसी को बताया नहीं। तो उसके बाद एक्चुअली एक दिन हमारे घर हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे और उनके यहाँ उन्होंने रात में आके द ढाई 3 बजे बहुत तमाशा किया, बहुत मार-पीट की, गाली-गलौज किया और चिल्लाने लगे कि तुम वॉक पे जाती हो तो क्या करने जाती हो? आई वाज़ लाइक कि मैं वॉक पे किसी और रिश्तेदार के साथ, अपने मासी के साथ जाती हूँ। वहाँ मैं क्या करने वाली हूँ वॉक पे? तो इस तरह से बहुत गंदी-गंदी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे और बहुत एकदम मेरे पे फिज़िकली मुझे मारने लगे। तो तब मेरे सब रिश्तेदारों ने वो सब देखा एंड उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये सब इसके साथ हो रहा है, इसने अभी तक हमको कुछ बताया नहीं है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि नहीं, अब दिस दिस इज़ टू मच, अब इतना ये हम बताया नहीं है, बट अब जब बात पता चली है तो हम इसको वापस ले जाएँगे। तो फिर मैं और मेरे बेटे को लेके अपने पेरेंट्स के घर पे वापस रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद में 15-20 दिन बाद वो फिर से हमारे पास आए और माफ़ी माँगने लगे कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा और मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है और मैं उसको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। 1 दिन के लिए मैं थोड़ा चक्कर लगा के लाता हूँ। तो उसको लेके गए और अपने साथ ही लेके गए और फिर उसके बाद हम जाते तो हमको उसको मिलने नहीं देते थे। हम हमारी उससे फ़ोन पे भी बात नहीं करने देते थे और मेरा बेटा तब सिर्फ़ 5 साल का था। तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि अब मैं क्या करूँगी? अब ये लेके गए हैं और इसको वापस कैसे हासिल करूँगी? तो फिर मैं कोर्ट में गई। कोर्ट से मैंने अपने बेटे का डिमांड किया। कोर्ट ने मुझे उसकी कस्टडी दी और फिर मैं और मेरा बेटा हम अकेला रहने लगे। अपने बेटे को लेके एक अकेले वापस से ज़ीरो से, जहाँ से, क्योंकि मैं 2 मेरा ग्रेजुएशन हुआ था पर मैंने कभी कोई जॉब नहीं किया था। मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरे पास में ना कोई बिज़नेस था कि मेरे पास कुछ एक इकट्ठा फंड्स हो। तो अपने बेटे को लेके मेरा अकेले रहना था और एक पूरी ज़िंदगी की वापस से शुरुआत करनी थी जो कि ज़ीरो से थी। तो मैंने धीरे-धीरे अपना कुछ थोड़े ट्रेनिंग्स शुरू किए, ट्रेनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू किए। उसमें से थोड़े पैसे जोड़ते गई। कुछ साल, 1 या 2 साल मैंने जॉब भी किया एंड उसमें से फिर मेरे बेटे को, मेरा बस इतना ही एक एम था कि मेरे बेटे का भविष्य एकदम अच्छा होना चाहिए। आई वांटेड, मैं उसको ऐसी ज़िंदगी देना चाहती थी कि उसको भी लगे कि हाँ ठीक है, उसके सामने अपनी माँ एक आदर्श होनी चाहिए कि जिसने हर चीज़ को सह के भी, शी वाज़ नेवर अ विक्टिम। वो कभी भी, मैंने कभी भी अपने को, जब भी मुझे कोई बोलता था कि ओ तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, तो मैं एक ही जवाब देती थी कि हाँ ठीक है ना, लाइफ है, ऐसा सब होते रहता है, अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी भी चीज़ें होती है, बट मुझे उसको पकड़ के नहीं बैठना है, मुझे उसमें से बाहर निकलना है। तो मैं वही एक चीज़ अपने बेटे के सामने भी रखना चाहती थी कि अपनी, उसकी माँ जो है वो अपना दुःख लेके रोते नहीं बैठती है। शी हैज़ कम आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर आई है एज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। वो एक विक्टिम नहीं है, बल्कि शी इज़ समबडी हू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो
उसके बाद में फिर एक थोड़े सालों बाद मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया। मैंने 2013 में एक संस्था भी शुरू की, जिसका नाम फेथ फाउंडेशन है एंड उसमें हम लोग एचआईवी एड्स से जो लोग उसके साथ रहते हैं, जिनको एचआईवी एड्स है, उनके लिए काम करते हैं। और ऐसे करके मैंने अपनी ज़िंदगी को वापस पूरा ज़ीरो से लेके पूरा समेटा है, उसको जोड़ा है और वापस बनाया है। मेरे संस्था का भी हमारी जो टैगलाइन है वो है कि लिव लाइक अ फीनिक्स राइज फ्रॉम द एशेस। ऐसे अनगिनत औरतें हैं जिनके बारे में मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, हम देखते हैं कि जो कितना कुछ सह के भी वो वहाँ से ऊपर आई है, वहाँ से उभरी है। तो आई थिंक कि हम लोग ने सबने इसमें से यही देखना चाहिए कि हम एक विक्टिम नहीं हैं, हम उसमें से बाहर निकल के हमको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है एक ऑप्रेस्ड बन के रहने का। हमको उसमें से बाहर आना है एंड एक हौसला रख के चलना है, तो वही मैंने किया है। आज मेरे बेटे का ग्रेजुएशन हो चुका है, मैंने उसको अच्छी सी अच्छी तालीम अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा है उसको। मैंने मेरी यही कोशिश रही है कि मैं उसको लाइफ़ में उसको जो चाहिए वो मैं एक अच्छे से दे सकूँ और सिर्फ़ तालीम या सिर्फ़ कपड़े या ये सब नहीं होता है, बट आज मैं ये बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि उसकी जो परवरिश हुई है, उसके जो विचार है, वो जिस तरह से औरतों को और बाकी लोग इसमें देखता है, तो उसका जो विज़न है वो बहुत अच्छे से मुझे उस पे गर्व है कि वो इतना अच्छा यानी जिस माहौल से वो निकल के बाहर आया है, उसमें से उसने ये सीख ली है कि दूसरों की तरफ अपना बर्ताव कैसा होना चाहिए, किसी की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज वो सब करता है। और अभी वो एक 4 महीनों में फ़ॉरेन भी जाने वाला है, ही इज़ गोइंग टू कनाडा उसके हायर स्टडीज़ के लिए। उसको ये हमेशा अच्छा लगता है कि ये सब उसके लिए उसकी माँ ने किया है, कि इतना सब इसमें से निकल के हमारे पास एक वक़्त ऐसा था कि हमको अगर ₹10 का पान भी खाना है तो सोचना पड़ता था, बट मैं उसके लिए कभी कोई कमी नहीं पड़ने देती थी। और उसमें से आज आके वो क्योंकि मैं हेल्प ले सकती थी पूरे मेरे फैमिली की, सबकी, बट मुझे अपने पे कुछ अपने भरोसे से कुछ करना था कि मेरा बेटा ये नहीं समझे कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी को तो सबने सब लाके दे दिया था, उसका आसानी से हो गया। और जाते-जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगी सब औरतों से कि हमें रिश्तों में बंधना नहीं चाहिए। रिश्तों को निभाना एक अच्छी बात होती है, बट उसमें बंधे रहना, उसमें अगर हमारे पे ज़ोर-ज़बरदस्ती हो रही है, तो वो गलत बात है। तो डरो मत, जो गलत है उसके बारे में बोलो और उसको सहो मत।